फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा के तहत ग्राम चूल्हावानी में पैना मार होली का आयोजन पूर्व ग्राम प्रधान शंकर सिंह सोलंकी द्वारा कराया गया। इस पैना मार होली में भाग लेने वाली महिलाओं और पुरुषों को समापन पर उन महिला पुरुषों को सम्मानित किया गया जिन महिलाओं ने सबसे ज्यादा पुरुषों में पैना मारने या सबसे ज्यादा महिलाओं ने पुरुषों को पीटा है। आपको बता दें, अपने मथुरा वृंदावन की लठमार होली तो खूब ही देखी होगी, लेकिन फिरोजाबाद में एक गांव चूल्हावानी भी है जिसमें पैना मार होली भी खेली जाती है। टुलना के ग्राम चूल्हावानी में पैना मार होली की वर्षों पुरानी परंपरा है जिसको आज भी पूर्व ग्राम प्रधान शंकर सिंह सोलंकी द्वारा निभाई जा रही है। शंकर सिंह सोलंकी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पैना मार होली का आयोजन कराया गया जिसमें महिलाओं ने पुरुषों पर जमकर पैना बरसाए। पुरुषों ने भी अपना बचाव करते हुए महिलाओं से जमकर पैना मार होली खेली। बाद में महिलाओं को नकदी और एक साड़ी देकर सम्मानित किया गया, वहीं पुरुषों को नकदी और पैंट शर्ट के कपड़े देकर सम्मानित किया गया। इस तरह इस पैना मार होली में भागित करीब 25 लोगों ने पुरस्कृत किया गया। ये पैना मार जो होली खेली जाती है ग्राम चूल्हावली में, ये किस तरह की परंपरा है और कब खेली जाती है, पूरी बताएं। पैना मार होली सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। पर्व वाले दिन दोपहर तक तो होली होती है, उसके बाद में महिलाएं आती इकट्ठी होती हैं नए नए वस्त्र पहनकर, और युवक भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, और महिलाएं पुरुषों को पीटती हैं पैनाओं से, डंडों से। और सबसे ज्यादा जो पुरुष महिलाओं के द्वारा पीटे जाते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, और जो महिलाएं सबसे ज्यादा पीटती हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। सदियों से यह कार्यक्रम चला आ रहा है और विगत लगभग 20 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन व देखरेख हमारे द्वारा ही संपन्न किया जाता है, इसकी व्यवस्था की जाती है। और ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस तरीके की झलक आपको मथुरा वृंदावन में मिलेगी या फिर या गांव चूल्हावली में मिलेगी। लगभग कितने लोगों को पुरस्कृत किया जाता है? लगभग महिला पुरुष को मिला के लगभग 20-25 लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। शराब न पीने पर दोस्त ने की दोस्त की हत्या। आपको बता दें, यह पूरा मामला थाना भगतपुर ग्राम चतरपुर में बीते बुधवार को दोस्तों में शराब पीने को लेकर कहासुनी हो गई। एक दोस्त ने अपने दोस्त को गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। आरोपी को थाना भोजपुर पुलिस ने मात्र 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा आज पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण संदीप मीणा ने किया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि बुधवार को सुंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय शंकर सिंह निवासी ग्राम चतुरपुर नायक थाना भगतपुर अपने ही घर से अपने दोस्त सुखदेव पुत्र गुरुमुख निवासी ग्राम छतरपुर नायक थाना भगतपुर के साथ बैठा हुआ था। मृतक शंकर अपने घर में शराब पी रहा था, जबकि उसका दोस्त सुखदेव शराब नहीं पीता था। नशे की हालत में शंकर ने जबरन अपने दोस्त सुखदेव को शराब पिलाने को कहा, लेकिन सुखदेव ने शराब पीने से साफ मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों दोस्तों में कहासुनी हो गई। कहासुनी कुछ ही देर में गाली गलौज पर उतर आई। गाली गलौज में सुखदेव को गुस्सा आ गया और वो अपने घर से जाकर 315 बोर तमंचा लेकर आया और सुंदर सिंह को गोली मार दी। गोली मारकर आरोपी सुखदेव मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण व थाना भगतपुर पुलिस मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि बुधवार को वादी के भाई ने थाना भगतपुर में सुखदेव के खिलाफ हत्या के मामले में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना भगतपुर में मूल संख्या धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? दिनांक 8 मार्च 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि चतरपुर नायक गांव जो कि भगतपुर थाना क्षेत्र में स्थित है, वहां पे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरे मामले का पता चला कि जो व्यक्ति है मृतक सुंदर सिंह, उनको सुखदेव नामक व्यक्ति ने गोली मारी है। तो जब मौके पर पहुंचे तो अभियुक्त फरार हो चुका था सुखदेव। उसके लिए हमने पुलिस पूरी टीम गठित की और सुखदेव को अरेस्ट किया। सुखदेव से जब पूछताछ की गई अरेस्ट करने के बाद, तो सुखदेव ने बताया कि जो मृतक है सुंदर, वो उसका खास दोस्त था, दोनों साथ में रहते थे, दोनों का एक साथ उठना बैठना था। तो होली वाले दिन सुंदर शराब पी रहा था, तो उसने
जो सुखदेव उसके साथ बैठा हुआ था उसको शराब के लिए कहा पीने के लिए। सुखदेव चूँकि शराब नहीं पीता था, उसने मना कर दिया। तो सुंदर ने उसको इस बात से नाराज़ होकर सुंदर ने उसको माँ बहन की गाली देने लगा। तो इससे सुखदेव नाराज़ हो गया और घर पे पहुंचकर उसने तमंचा लाकर उसकी सोते हुए के उसके पीठ पर गोली मार। माना जाए ये गाली बकने को लेकर इनका विवाद। हाँ, आपस में इनको शराब की बात को लेकर, क्योंकि सुखदेव शराब नहीं पीता था, उसने इसको फोर्स किया, उसने मना किया तो उसमें गाली गलौच हुई और इससे वो नाराज़ होकर ये सारी इनका कोई नहीं और नहीं। ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। इन दोनों का घर के अच्छे संबंध है, दोनों परिवारों के, दोनों साथ उठते बैठते हैं, कोई रंजिश नहीं थी। एक तात्कालिक घटना थी जो आपसी शराब पीने को लेकर नाराज़गी हुई और उसकी। सर ये नशे में ही अंजाम दिया इसने इस घटना को? नहीं, ये शराब नहीं पीता था सुखदेव। सुंदर पिया हुआ। हाँ, अभियुक्त की निशानदेही पर जो इसने तमंचा प्रयुक्त किया था वो तमंचा बरामद हुआ, खाली कारतूस बरामद हुआ। कोई इसका आपराधिक इतिहास कोई आरोपी का? अपराधी का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। ये चूँकि टायर पंचर का काम करता है और जो मृतक है वो टेंट का काम करता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। आज सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट अवकाश होने की वजह से अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। हिंदू महासभा के पहले प्रार्थना पत्र दिया था। मीना मस्जिद में अमीन वर्ष कराई जाए, जिसमें मीना मस्जिद की नापतोल और सीमाओं का विस्तार पूर्वक रिपोर्ट माननीय न्यायालय में जमा हो सके। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की तरह से बहस पूर्ण हो चुकी थी और 10 मार्च को आदेश आने वाला था, लेकिन होली के अवसर पर माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन अवकाश पर थी, इसलिए आदेश नहीं आ सका। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि अब जो भी आदेश आएगा वह 21 मार्च को आएगा। फैसला माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में सुरक्षित रखा हुआ है। पहले हिंदुस्तान के मठबंधनों को मुगल शासकों ने लूटा था। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने तो ऐसा कारनामा किया कि किसी मुगल ने भी नहीं किया होगा। कांग्रेस सरकार ने पूजा अधिनियम 1991 में बनाकर हिंदुओं के मठबंधन पर ऐसा कुठाराघात किया जो आज तक हिंदू भुगत रहे हैं। आज माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन माननीय कोर्ट के अवकाश होने के कारण सुनवाई टल चुकी है। अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। हिंदू महासभा ने माननीय कोर्ट से मांग की थी कि मां मीना मस्जिद पर सरकारी अमीन भेजकर वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, मीना मस्जिद की नापतोल है, मीना मस्जिद का नक्शा और जो मीना मस्जिद के लोग पूजा स्थल के पास में पुजारियों के क्वार्टरों को तोड़कर मीना मस्जिद का जो विस्तार कर रहे हैं, उस सभी प्रकरण की रिपोर्ट मंगाकर माननीय न्यायालय में जमा करवाएं। आज आदेश आने वाला था, फैसला होने वाला था, लेकिन कोर्ट अवकाश होने की वजह से अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। होली के पावन पर्व के मद्देनजर श्री राम कमेटी द्वारा निकाला गया विशाल जुलूस। आपको बता दें, मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन के चक्कर की मिलक से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से निकाला गया श्री राम जुलूस। दरअसल इस विशाल जुलूस का आयोजन चक्कर की मिलक तिलोकपुरा धर्मशाला से होकर 4 मंदिर पर जुलूस का समापन किया गया। इस होली के विशाल जुलूस में सैनिक कमेटी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भरपूर सहयोग किया। जुलूस में मनमोहक झांकियां, भगवान श्री गणेश, कीर्तन पार्टी, भोलेनाथ शंकर जी की झांकी, श्री राम दरबार, उसके बाद रावण और रावण के बाद राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। इस जुलूस को देखने के लिए गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। क्षेत्रीय भारी पुलिस बल के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। ये श्री राम झल्लूस है, ये बहुत पुराना झल्लूस है। कम से कम हमसे भी जब से हमने वो संभाला उससे पहले से ही देखा हमने, हमारे पापा के दादा के ज़माने से निकलता चला आ रहा है ये। हाँ, कौन कौन सी झांकियाँ हैं, इसमें कितने लोग शामिल हैं? इसमें सबसे पहले जो अपनी गणपति बाबा हैं, फिर जो कीर्तन पार्टी है, उसके बाद में राम हैं, रावण हैं, उसके बाद में राधा कृष्ण हैं, फिर एक हमारे जो काली और शंकर गोरा पार्वती हैं, उसके बाद में देशभक्ति जी की है। ये जुलूस में कौन कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों की तरफ? ये हमारे सभी लोगों का सैनिक समाज का सहयोग से
ये काम होता है शहर। इसमें पुलिस प्रशासन की भी शक्ति बहुत रहती है, मदद नहीं। ये झल्लूस निकल रहा है तिलोकपुर की धर्मशाला से, और ये यहाँ से चौक पे होते हुए नाली की तरफ घूमते हुए DIG साहब की कोठी पे जो 4 खंबे हैं, 4 मंदिर जो हैं, वहाँ जज कॉलोनी, वहाँ समाप्ति होगी। इसमें सब कुछ बढ़िया है इस समय भैया, सब बढ़िया चल रहा है। अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन की बहुत बढ़िया सख्त ड्यूटी है, और हमारी कमेटी के जो लोग लगे हुए हैं, कम से कम 100 लोग कमेटी के भी हैं जिनके बिल्ले लगे हुए हैं, वो भी अपनी भरपूर सहयोग दे रहे हैं पुलिस प्रशासन का। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। धूल होली के बाद भी ब्रज में होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही, और इसी खुमारी के क्रम में ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाव जी की नगरी बलदेव में हुरंगा कपड़ा फाड़ होली खेली जाएगी। बलदेव के मुखदाव जी मंदिर प्रांगण में खेले जाने वाले हुरंगे में भाभी द्वारा देवर के कपड़े फाड़कर उनके कोढ़े बनाए जाते हैं और फिर देवरों पर बरसाए जाते हैं। कोढ़े की प्यार भरी तीखी नोकझोंक होने की वजह से इसे कपड़ा फाड़ होली भी कहते हैं। आपको बता दें, ब्रज में होने वाली 45 दिन के होली उत्सव के दौरान आज ब्रज के राजा बलदेव जी की नगरी बलदेव में हुरंगा होली खेली जाएगी। ब्रज में वैसे तो इस पूरे होली उत्सव के दौरान राधा कृष्ण की होली की ही धूम मची है, लेकिन बलदेव में आयोजित किए जाने वाले इस हुरंगे की खास बात यह है कि यहाँ बलदाव जी की नगरी होने की वजह से देवर भाभी की होली खेली जाती है। मंदिर प्रांगण में खेली जाने वाली इस होली का यहाँ व्यापक रूप देखने को मिलने की वजह से इसे हुरंगा कहा जाता है। इस होली की परंपरा ये भी है कि इसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल होते हैं। सबसे पहले मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुए हुरियानी भाभी और हुरियारे देवर बलदाव जी की मुख्य भवन की परिक्रमा करते हैं, और जैसे ही मंदिर के मुख्य भवन के अंदर से ऊंची केसरिया झंडी बाहर प्रांगण में आती है, तो यहाँ मौजूद हुरियानियाँ अपने हुरियारे देवर के कपड़े फाड़ना शुरू कर देती हैं। इसके बाद इन कपड़ों को टेसू के फूलों से बने रंगों से भिगोया जाता है, और फिर भाभी इसे कोड़ा बनाकर देवर को मारती हैं। अपना बचाव करने के लिए देवर भी बाल्टी से रंग भरकर भाभी के ऊपर डालते हैं। हुरंगे के दौरान हुरियाने इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वह भाभी अपने साथियों को कंधे पर बिठा लेते हैं और कभी उन्हें गिरा देते हैं। इसी दौरान लगातार कपड़े के बनाए हुए कोड़े से हुरियारी इन ग्वालों पर वार करती रहती है। इसी देखकर यहाँ आने वाले देश विदेश पर्यटक भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाते। बरसाना और नंदगांव की तरह यहाँ के हुरियारे भी हुरियानियाँ हुरियारों पर हावी रहती हैं, लेकिन यहाँ लाठियों से नहीं बल्कि हुरियारों के कपड़े फाड़कर बनाए हुए कोड़े से ही हुरियानियाँ भाभी अपने हुरियारे देवर को इस होली का मजा चखाती हैं। इसे होली नहीं हुरंगा कहते हैं। कहा जाता है कि बरसाने, नंदगांव और गोकुल के बाद की लठमार होली खेलने के बाद बलदाव जी ने पूरे ब्रज के सभी गोपी और ग्वाल वालों से कहा कि आप हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हें क्षीर सागर से निल्हाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे और आपकी होली की थकान मिटाएंगे। इसी पर सभी गोपी और ग्वाल बलदेव पहुँचे और वहाँ जाकर देखा तो पानी के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। बलदाव जी भांग के नशे में मस्त थे। ड्रमों में पानी भरा था, फिर क्या था। गोपी गुस्से में आ गई और बलदाव जी सहित सभी ग्वाले के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाकर जमकर उनकी मजम्मत कर दी। तब से लेकर आज तक उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बलदाव जी के हुरंगा का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने देश विदेश के हजारों की संख्या में भक्त पर्यटन पहुंचते हैं। इसी तरह 40 दिन से चलने वाली ब्रज की होली का समापन होता है। का आयोजन किया गया है, क्या परंपरा है और क्या अद्भुत नज़ारा रहा यहाँ का? ये परंपरा हमारे द्वापर युग से चला आ रहा है। वृषभान के द्वारा जो अपने बड़े ताऊ जी के लिए जो किया गया, तो यहाँ पे नारियों को जब छेड़ा जाता था तो उन्होंने उनके कपड़ा निकालकर उनको ही पीटना शुरू किया। यानी हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और रंग भी खेल सकते हैं, लेकिन शालीनता से ये चला आ रहा है परंपरा। और आज यहाँ जो दाऊ जी में है, इस परंपरा को यहाँ के वंशज लोग निभा रहे हैं, कर रहे हैं और आनंद आता है। आज ब्रज में 40 दिन की जो होली का उत्सव है आज समापन हो गया है और ब्रजवासी इस तरीके से 5000 साल से इस परंपरा को निर्वहन करते आ रहे हैं सजे हुए। क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए, रंग अलग अलग होते हैं और हर रंग का एक अपना रस होता है। वीर रस के लिए अलग पीला रंग है, लाल रंग है, सफ़ेद रंग है, ग्रीन रंग है, शांति रंग है। इन सब रंग के बीच में एक मिला जाए श्याम रंग होता है। तो 40 दिन तक के लोग श्याम के संग रहते हैं।
यदि होली है तो हम कृष्णा के हो लिए, गुरु के हो लिए यदि हम कर देते हैं, और हुरंगा जिसमें हर हुक्म से रंग लग जाए उसका नाम है हुरंगा। आज हुरंगे का आयोजन हुआ है, क्या परंपरा है और किस तरीके से खेला जाता है? वर्षों पुरानी परंपरा है, जो महिलाएं अपने में अपनी घर की महिलाएं जो अपने अपने पुरुषों के साथ खेलती है, यहाँ कपड़े का कोड़ा बनाकर उसे पानी में भिगोकर मारा जाता है। हम देख रहे थे कि नंगे बदन कोड़े पड़ रहे थे, तो आप लोगों के बदन पर कपड़े को छोड़ती नहीं है, कपड़ों को लेती हैं। पहले नृत्य होता है, उसमें कपड़ों को फाड़ लिया जाता है, उसके बाद उन्हें गीला करके उन्हीं को कोड़ा बनाकर और मार लगाई जाती है। तो कहते हैं कि जो हुरियारे होते हैं वो पहले भांग पी लेते हैं। हाँ, भांग नहीं पियेंगे तो फिर मार कैसे खाएंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के पुजारी के घर के बाहर की फायरिंग और फैलाई दहशत। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आजाद नगर में उस समय हड़कंप मच गया, जब बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के पुजारी के घर के बाहर आकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। दरअसल जानकारी देते हुए एक महिला ने बताया कि एक बाइक पर 2 अज्ञात लोग सवार थे और झंडे वाले मंदिर के पुजारी ब्रजमोहन जोशी के घर आकर पूछते हैं। उसके बाद बाइक पर हेलमेट लगाकर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति फायरिंग कर देता है। वहीं फायरिंग करने के बाद दोनों ही मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना के बाद लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिविल लाइन डॉक्टर अनूप कुमार भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं फायरिंग के बाद पुलिस को पुजारी के घर के बाहर छर्रे तक लगे मिले। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है और अज्ञात बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है। मैं यहीं रहता हूँ अरतला कॉलोनी में, और आपका झंडे वाला मंदिर में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पे पुजारी हूँ। क्या हुआ है यहाँ पर? आप किराए पे रहते हैं? हाँ, मैं किराए पे रहता हूँ यहाँ पे। ये सुरेश बघेल जी का मकान है ये। क्या हुआ था? अब इतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अंदर बैठा हुआ था तो किसी ने मेरा नाम पूछ के बोल दिया कि यहाँ पंडित जी रहते, तो यहाँ पे अगल बगल महिलाओं ने बोला कि हाँ यही पंडित जी रहते हैं। बाकी उसके बाद में देखो उन्होंने एकदम फायर करी, हम बाहर निकले तो वो निकल चुके थे यहाँ से। अब इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि कौन थे क्या थे, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। ये बाइक में थे। कितने लोग? ये 2 लोग बता रहे हैं। 2 लोग? हाँ, जब तक हम बाहर आए वो चले गए थे यहाँ से। तो कहाँ फायर किया? ये यहीं गेट पे ऊपर फायर कर रखा है। ये मेरा पोस्टर लगा हुआ ऊपर, उस पर भी फायर कर रखा है। और बाकी इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा किसी के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं है। इसमें पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, वो मेरे को पता नहीं इस चीज़ के बारे में। नहीं, अब इतना मेरे को पता नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ। अगर मैं जानता तो मैं पुलिस वालों को ज़रूर बोलता कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। आते फायरिंग करनी शुरू कर दी? हाँ, आते ही उन्होंने एक फायर करी, उसके बाद में वो निकल गए थे। जी। तो पता नहीं पड़ा कौन लोग कौन नहीं? अभी कोई पता ही नहीं है, ना तो मेरा किसी के साथ झगड़ा है ना कुछ है, तो मैं क्या बता सकता हूँ। पुलिस आ गई यहाँ पे? जी हाँ, पुलिस आ गई है। तो क्या पुलिस ये देख रही है? अभी देखिए वो अपना कार्य करेंगे, जो भी उनको हाथ लगता है उस चीज़ के बारे में कार्रवाई। आपको यहाँ पर हुआ क्षेत्र में हुआ? ये मेरे को तो 1 साल होने वाला है। मैं 22 अप्रैल को यहाँ आया था इस मकान में, इस क्षेत्र में 22 अप्रैल को मैं यहाँ पहुँचा था। तो आप उस टाइम यहाँ पर थे या फायरिंग हुई थी? हाँ, मैं अंदर था, बैठा हुआ था, अपने खाना वाना खा के मैं अपना लेटा हुआ था। फिर तो इतने में उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कोई पंडित जी रहते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने एकदम से फायर करी, वो निकल गए। उसके बाद में किसी को फायर लगा? नहीं, ऐसा कोई फायर लगा नहीं है, वो दीवार पे लगी हुई है फायर। उन्होंने सीधे मेरे पोस्टर पे फायर करी है बस, और किसी भी नहीं करा। एक बाइक पे 2 लोग थे? ये 2 लोग बता रहे हैं, वैसे मुझे भी जानकारी नहीं कि लोग कितने थे, क्योंकि मैं अंदर था। बीना देवी। कौन सी जगह है ये? पटेल नगर, आज़ाद नगर। सॉरी। हाँ, क्या हुआ था पे? यहाँ पे 2 लड़के आए थे, न्यू बाइक थी काले रंग की। फिर? और उस पर आगे पीछे कोई नंबर नहीं था। मुझसे कह रहे पंडित जी यहाँ रहते हैं। मैंने हाँ यहीं रहते हैं। यहाँ फायर करी थी उन्होंने। कितने फायर? फिर क्या, वो तो चले ही गए सीधे। हम हाँ बस यही पूछा कि पंडित जी यहीं रहते हैं। मैंने कहा हाँ यहीं रहते हैं। कोई पता चला कौन लोग थे, कहाँ के थे? हमें कुछ पता नहीं। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। गोवर्धन गिरिराज धाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ धार्मिक प्रोग्राम में देर शाम गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह करीब 8 बजे दान घाटी मंदिर पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर गिरिराज महाराज के दर्शन कर गिरिराज जी की सप्तकोशी परिक्रमा ई-रिक्शे में बैठकर शुरू की। वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा और सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा।
वहीं बड़ी परिक्रमा के समापन पर भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह पहुंचे, जहां किशन सिंह चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री को गिरिराज जी की प्रसादी व माला दुपट्टा डालकर स्वागत सम्मान किया गया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। जालौन में एक मकान की नींव खोदते वक्त किसान के घर को नींव में सिक्के मिलने के बाद खजाने की सूचना पर पूरा प्रशासनिक अमला खजाने की तलाश में जुट गया। यह पूरा मामला जालौन के व्यासपुरा गांव का है, जहां कमलेश कुशवाहा नाम के किसान अपने घर के निर्माण के लिए नींव खुदाई का कार्य कर रहे थे। तभी मजदूरों को कई सिक्के हाथ लगे और ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। इलाकाई लोग भारी मात्रा में खजाना होने की बात कहते नजर आए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और जिला प्रशासन खजाने की तलाश में जुट गया है और पूरा इलाका उन्नाव के डोंडिया खेड़े की तरह छावनी में तब्दील हो गया। देर रात तक जिला प्रशासन को 250 पुराने चांदी के सिक्के और 4 चांदी के कड़े बरामद हुए हैं। ये सर गांव में खुदाई हुई है, कुछ सोना चांदी के वो निकला है, कितना सामान निकला है और कितना किसके? थाने से क्षेत्राधिकारी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि व्यासपुरा गांव में कुछ मकान बन रहा था, उसमें ड्रिल किया जा रहा था, उसमें कुछ सिक्के निकल रहे थे। फिर उसको तुरंत कार्य रुकवा करके फिर पुलिस और रेवेन्यू टीम के द्वारा उसकी खुदाई कराई गई है। इसमें अनुमानित करीब 250 के आसपास सिक्के प्लस 4 कड़े प्राप्त हुए हैं और एक्चुअल फिगर थाने पे चल करके इसकी पुनः काउंटिंग कराई जाएगी, फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई। क्या मौके पर जांच की गई है? ये सोने चांदी के हैं या किसी अन्य धातु के हैं? क्या जांच? नहीं, वो पुराने सिक्के जो चांदी के हैं जी वही है और चांदी के कड़े। तो इस जगह की सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या करता है? प्रशासन तो यहाँ पे अपना नज़र रखे थे। क्या लूट खसोट की एक बात सामने आई थी सर, तो क्या प्रशासन पहले से आ गया था? नहीं, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है पहुँच आ गई। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी मकान बन रहा है। अच्छा, तो कब से शुरू करवाए थे काम? अभी कल से तो आज ही शुरू हुआ। आज ही शुरू हुआ। ये पिलर कब करवाए थे? आज ही। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? तो रहे काफ़ी साल हो गए। अभी जो 15-20 वर्ष से खपला होता रही माल लकड़ियाँ, तो घेरा में होते पहुँच गए सामान, काम वजह आज ही शुरू हुआ। अच्छा, क्या हुआ आज? पूरी पिलर है खाली बस। अच्छा, तो पिलर में कोई पैसा निकला है? सोना चांदी निकला, क्या निकला है? यही पैसा निकले तो आपको मतलब दे दे 10-15-20 जो कुछ हुए। कैसे मालूम पड़ा? हम तो यहीं हमेशा खड़ी थी, जब पिलर हो रही थी और लेबर आती तो कोई तो पैसा नहीं गए, हम पहुँच गए तो सबने लेबर ने उठा के तो इन्हें दे दिया घर से। ये पोजीशन था। सोना था कि चांदी थी? कहा कि सिक्के? सोना है, चांदी थे सर, जैसे चांदी निकली इस तरीके से निकले। अच्छा, कोई अंदाज है तुम्हारे पुरखों का तो नहीं था ये? कैसा कोई बता सका? हम बता दें, हम 60 साल हो गए, हमें तो भज्जा नहीं सुनी। सूचना प्रशासन को दी थी क्या? ना, कतई नहीं। फिर प्रशासन को कैसे मालूम पड़ा? तो कौन ने सोचना नहीं हुआ, किसी ने जो कौन ने ना बताई हुई। अच्छा, हम आदमी तक थाने नहीं गए कि जो नहीं लाए कौन कितना थाना है। जालौन से अमित गौड़ की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।